बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अफसोसनाक खबर है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर राना मकबूल इंतकाल कर गए। बताया जाता है कि वो काफ़ी अरसे से अलील थे और आज उनका इंतकाल हो गया। इनका तल्लुक़ जड़ावाले से है। जैसे ही पता चला राना मकबूल अगले जहान जा चुके हैं तो यादों के कई दरीचे खुलते चले गए। मेरी इनके साथ कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, पढ़ रखा है। ये मियाँ नवाज शरीफ के इंतहाई ज़्यादा करीब थे। मियाँ नवाज शरीफ ने इनको IG सिंध मुकर्रर किया था। किन दिनों मुकर्रर किया था? जब मियाँ नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने थे। इन्होंने पूरे मुल्क में सफाया किया था। पीपल्स पार्टी का नामो निशान तक जैसे मिटा दिया था। सिर्फ पीपल्स पार्टी के हिस्से में पूरे पाकिस्तान से 18 सीटें आई थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब मज़ीद भी पीपल्स पार्टी को कुचल के रख देना चाहते थे। उन दिनों 90 की दिहाई, पूरी की पूरी दिहाई, बल्कि 1988 से लेकर 1999 तक मियाँ नवाज शरीफ के बस में जो कुछ भी था, उन्होंने पीपल्स पार्टी के ख़ात्मे, बेनज़ीर भुट्टो को फिक्स करने में जिस हद तक भी जा सकते थे वो गए थे। 1999 में मियाँ नवाज शरीफ का 12 अक्टूबर को तख्ता उलट दिया गया। इस मौके पर राना मकबूल का किरदार भी सामने आता है। यही खिदमात हैं जिनकी बिना पर मियाँ नवाज शरीफ ने राना मकबूल को सेनेटर बनाया था। 1999 में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, वो श्रीलंका दौरे पर गए हुए थे। वो श्रीलंका से पाकिस्तान वापस आ रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ ने उनकी बरतरफी के आर्डर जारी कर दिए। और ये बताया जाता है कि परवेज़ मुशर्रफ ने कराची में लैंड करना था और कराची में राना मकबूल IG सिंध थे। उनको हुक्म दिया गया कि परवेज़ मुशर्रफ को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाए। राना मकबूल IG साहब पुलिस की नफरी लेकर वज़ीर आला सिंध गौस अली शाह के साथ एयरपोर्ट पर चले गए। बहुत बड़ा ऑपरेशन था। मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया गया था। ये भी बातें उन दिनों सामने आई कि परवेज़ मुशर्रफ के जहाज़ को इंडिया ले जाने का कहा गया था, लेकिन इंडिया तो ना ले जाया गया। साथ ही ये हुक्म दिया गया कराची में परवेज़ मुशर्रफ के जहाज़ को लैंड ना करने दिया जाए, इसको नवाबशाह भेज दिया जाए। राना मकबूल की तरफ से ये इंतज़ाम किया गया कि अगर परवेज़ मुशर्रफ कराची में लैंड करते हैं तो गिरफ़्तार कर लिया जाए, अगर वो नवाबशाह जाते हैं तो नवाबशाह की पुलिस को भी राना मकबूल की तरफ से मियाँ नवाज शरीफ ने जैसा कहा था हुक्म दे दिया गया कि जैसे ही परवेज़ मुशर्रफ नवाबशाह एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त तक कानूनी तौर पर आर्मी चीफ और जर्नल नहीं थे। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको बरतरफ कर दिया था और उनकी जगह ने आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट तैनात हो गए थे। आ जाते हैं फिर एयरपोर्ट पर गौस अली शाह, वज़ीर आला और राना मकबूल पहुंच गए परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ़्तार करने के लिए। कहा जाता है कि राना मकबूल ने गौस अली शाह के कान में इस खदशे का इजहार किया कि हो सकता है कि परवेज़ मुशर्रफ यहाँ पे उतरें और फ़ौज उनके साथ हो तो फिर क्या करना है। उन्होंने कहा कि अगर परवेज़ मुशर्रफ यहाँ पे उतरते हैं, हालात हमारे कंट्रोल में होते हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। अगर दूसरी सूरत बन जाती है कि परवेज़ मुशर्रफ के साथ फ़ौज होती है और ये ज़ाहिर होता है कि परवेज़ मुशर्रफ ताकत में है, तो फिर हम कहेंगे कि हम तो आपके इस्तकबाल के लिए आए हैं। बहरहाल सूरत हाल वहाँ पे बदल गई। राना मकबूल साहब को वहाँ से भागना पड़ा, गौस अली शाह को भी वहाँ से भागना पड़ा और ये किसी घर में जाकर छुप गए। राना मकबूल ने बाद में कहा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ था। मैं कैसे परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ़्तार करने के लिए जा सकता था? ये सारी अफवाहें हैं। मेरी तो 1 महीना हो गया था मियाँ नवाज शरीफ से बात नहीं हुई थी, तो मुझे तो मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन, कोई हुक्म नहीं दिया गया था। ये सारी की सारी अफवाहें ये राना मकबूल की तरफ से कहा गया। राना मकबूल वहाँ से कहीं छुप गए, उनको गिरफ़्तार किया गया और कई रोज़ तक वो जेल में रहे। इस दौरान ये खबरें भी बाहर आती रहीं कि राना मकबूल ने दिल बर्दाश्त होकर ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है। राना मकबूल काफ़ी हैवी हैं, काफ़ी वेट वाले हैं। मेरा ख्याल है कि उनका 100 किलो से ज़्यादा उन दिनों वज़न होगा। उन्होंने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। ख़ुदकुशी कैसे की? कहा जाता है कि उन्होंने अपनी शलवार से अज़ार बंद, जिसको नाड़ा या नाला कहते हैं, वो निकाला, वो उन्होंने अपने गले में डाला। तो गले में डालकर वो लटकना चाहते थे, लेकिन उनके वज़न से नाला टूट गया, वो बच गए। बहरहाल ये तो उन दिनों सामने आने वाली खबरें हैं। और राना मकबूल साहब किस तरीके से IG पंजाब के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे थे। जैसा कि कहा कि पीपल्स पार्टी को मियाँ नवाज शरीफ साहब कुचल के रख देना चाहते थे, रौंद के रख देना चाहते थे। इस मकसद के लिए राना मकबूल को पंजाब से सिंध में भेजा गया था
आसफ अली जरदारी की जुबान काटने के हवाले से आपने खबरें यकीनी तौर पर सुनी होंगी। उन दिनों राना मकबूल ही आईजी थे। इन पर ये इल्ज़ाम लगता है कि इन्होंने आसफ अली जरदारी की जुबान काटी थी। वैसे मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। मैं ये किस बुनियाद पर कह सकता हूँ? राना एजाज वफात पा चुके हैं, उनके साथ मेरी कुछ अच्छी दुआ सलाम थी। उन्होंने मुझे बताया कि नवाज शरीफ ने एक मिशन कायम किया था कि आप पूरी तहकीकात करें कि आसफ अली जरदारी की ज़ुबान क्या वाकई काटी गई है। ये एक रुकनी की मिशन था। वो कहते हैं कि मैंने पूरी तहकीक की तो ये साबित हुआ कि आसफ अली जरदारी ने ये ड्रामेबाजी की थी सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ को बदनाम करने के लिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा, राना एजाज ने साथ ये भी कहा कि मैंने ये रिपोर्ट कभी बाकायदा पेश नहीं की। राना मकबूल साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले आज भी उनके लगाए हुए ज़ख्मों को याद करते हैं। ये आपके सामने मैं एक तस्वीर रखता हूँ। ये तस्वीर नदीम अफजल चंद की तरफ से ट्वीट की गई है। वो कहते हैं कि राना मकबूल के लगाए हुए ज़ख्म हमें आज भी याद आते हैं। कितनी बेशर्मी के साथ, ढिठाई के साथ ऐसे बयान दिए जाते हैं, ट्वीट किए जाते हैं। राना मकबूल के लगाए हुए ज़ख्म इनको याद आते हैं। तो राना मकबूल के पीछे कौन था, किसके कहने पर ज़ख्म लगा रहे थे? आपकी पार्टी तो मियां नवाज शरीफ के साथ और उनकी पार्टी के साथ शीरो शकर होकर बैठी हुई थी। अब कहते हैं कि वो ज़ख्म हमें आज भी याद आते हैं। ये स्टोरी जो आपके सामने रखी है कि राना मकबूल और गौस अली शाह वज़ीर आला ये परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ़्तार करने के लिए कराची एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। इस कहानी के, इस स्टोरी के रावी हैं चौधरी शुजात हुसैन, लेकिन राना मकबूल का भी अपना एक मौक़िफ़ है। उन्होंने इस सब को गलत, झूठ और बेबुनियाद करार दिया है। नाजरीन, ये वीलॉग बनाने से पहले मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है। उसमें एक आर्टिकल बीबीसी की तरफ से भी शाया किया गया है, वो देखा है, जिसमें पूरी की पूरी तफसील है कि 12 अक्टूबर 1999 को कराची एयरपोर्ट पर परवेज़ मुशर्रफ की गिरफ़्तारी के हवाले से क्या कुछ हुआ था, राना मकबूल का क्या किरदार था, बशीर मेमन का क्या किरदार था और दीगर पुलिस वालों का या दीगर अदारों के सरबराहान का या अफसरों का क्या किरदार था, उस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे, जिससे मुकम्मल तौर पर राना मकबूल का मौक़िफ़ सामने आ जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में आप जो भी बात कर लें, लेकिन वो अपने साथ काम करने वाले, जो उनके साथ मुखलस रहते हैं, वफादार रहते हैं, उनकी वफादारी को कभी नहीं भूलते। जैसा कि सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को मियां नवाज शरीफ ने उनके आखिरी दिनों में गवर्नर सिंध बना दिया था और उनका जनाजा भी गवर्नर हाउस से उठा था। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने आईजी राना मकबूल की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनको सेनेटर बना दिया और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में वो वफाकी वज़ीर के दर्जे पर भी फायज़ रहे। शुरू में हमने बात की कि राना मकबूल का तल्लक जड़ांवाला से है। जड़ांवाला वो इलाका है जिससे तलाल चौधरी तल्लक रखते हैं। मैंने भी वहाँ से रहे हैं, वहाँ से इलेक्शन जीते भी हैं, वहाँ से इलेक्शन हारे भी हैं। जैसा कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने वफादारों का बड़ा ख्याल करते हैं। और तलाल चौधरी, इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में जो कुछ कहा था, जड़ांवाला में जो राना मकबूल का घर है, तलाल चौधरी का हलका है, वहीं पर मियां नवाज शरीफ साहब अपनी नाअहली के बाद गए थे तो तलाल चौधरी ने वहाँ पे खड़े होकर कहा था, मियां साहब आगे आएँ, कदम बढ़ाएं, इन जजों को गरेबान से पकड़ें। वो उन जजों की बात कर रहे थे जिनमें साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी शामिल थे और इसी बिना पर फिर तलाल चौधरी को नाअहल भी करार दिया गया था। बात हमने शुरू की थी राना मकबूल की वफ़ात से। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।